हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इंसर्ट मेनू का उपयोग कैसे किया जाता है और किस लिए किया जाता है। जैसा कि हमने एमएस वर्ड में भी इंसर्ट टैब पढ़ा था और एक्सेल में भी पढ़ा था और आज हम लोग पावर पॉइंट में भी पढ़ने वाले हैं। तो जो इसमें नए ऑप्शन हैं उसके बारे में ज्यादा हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम विंडो प्लस आर दबा रहे हैं और एमएस पावर पॉइंट को ओपन कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट को क्या किया, यहाँ से ओपन कर लिया। अब जैसे हम इंसर्ट पे आते हैं तो सेम वही ऑप्शन है यहाँ पे, वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ। दूसरा जो ऑप्शन है टेबल, जैसा कि हम लोग जानते हैं जब भी आपको टेबल में कुछ बताना है प्रेजेंटेशन के सहारे तो आप टेबल इंसर्ट करा सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। पिक्चर वही है, ऑनलाइन पिक्चर वही है, स्क्रीनशॉट। हाँ, नया ऑप्शन क्या है तो वह है फोटो एल्बम। मतलब यह सभी ऑप्शन ऑलरेडी पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पढ़ना हमको केवल फोटो एल्बम, और उसके बाद ये भी सारे ऑप्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। बस हाइपर लिंक में, लिंक ग्रुप में दो ऑप्शन पढ़ना है, हाइपर लिंक और एक्शन। और इसमें भी सारे ऑप्शन पढ़ चुके हैं, बस पढ़ना है स्लाइड नंबर। इसमें भी मीडिया में दो पढ़ना है, वीडियो और आईडी। मतलब 5-6 ऐसे ऑप्शन है जो ना हम लोग एक्सेल में पढ़े हैं ना हम लोग एमएस वर्ड में पढ़े हैं। जो डिफरेंट ऑप्शन है उसका क्या यूज है आज के क्लास में यही सीखने वाले। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ऑप्शन है फोटो एल्बम। मतलब फोटो एल्बम एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे एक एल्बम का प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। अब एल्बम का प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का मतलब क्या समझ रहे हो? जैसे मान लो बहुत सारा किसी भी फंक्शन का हमने या अदर किसी भी जगह का लोकेशन का हमने क्या किया है, बहुत सारा इमेज रखा है। अब मैं सोच रहा हूं उन जगह के बारे में बताने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए देखिए एक प्रेजेंटेशन तैयार कर दो और जिसको हम आसानी तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर दे, दिखा दे, शो करा के। तो उसके लिए हम लोग फोटो एल्बम का सहारा लेके एक ही ग्रुप में कई सारा फोटो क्रिएट कर सकते हैं, एक एल्बम बना सकते हैं। एल्बम देखे ना आप लोग? तो वैसे ही अगर प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोई एल्बम क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो हमारे पास बहुत सारा इमेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत सारा इमेज का मतलब क्या है, जितने का बनाना उतना इमेज होना चाहिए। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 जितने होंगे इमेजेस उनका हम लोग एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, एल्बम क्रिएट करने के साथ साथ इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हम एडिट भी कर सकते हैं पिक्चर पे। वही एक एक करके सीखने वाले। तो चलिए हम 2-4 इमेज का एक एल्बम क्रिएट कर रहे हैं और उस पर एडिट करना सिखा रहे हैं। बहुत सिंपल तरीका है, थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग। इसके लिए सबसे पहले हमको क्लिक करना होगा फोटो एल्बम पे। अब जैसे फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए पहला ऑप्शन है फाइल डिस्क और दूसरा ऑप्शन है न्यू टेक्स्ट बॉक्स। अब इन दोनों का क्या मतलब है? जब भी अगर आपको फोटो एल्बम क्रिएट करना है तो आप उस फाइल को सेलेक्ट करोगे जहां पे पिक्चर रखे हो, और जितने पिक्चर यहाँ पे लाओगे वो सारा इसमें दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं फाइल डिस्क पे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो जहां पे भी इमेज रखे होंगे उस इमेज को सबसे पहले हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई इमेज है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, बैक चलते हैं, इसको रिमूव करें, दूसरा इमेज लगा रहे हैं अभी। फाइल डिस्क, चलो यहाँ से इसमें भी मैंने 2 पिक्चर है, इसी को लगा लेते हैं। पिक्चर सर कहीं डाउनलोड में नहीं है। 56 क्या चलो इसको सेलेक्ट किया और कर देते क्या, इंसर्ट। एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गया। फिर से और भी पिक्चर लेंगे, फिर से फाइल पे आएंगे। अब फाइल पे आने के बाद फिर से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से फिर से पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे जहां पे भी रखे हो हम लोग।
लोगो, और कर दिया हमने यहां से इंसर्ट। यहाँ पे 2 पिक्चर इंसर्ट हो गया। अब देखो ऐसे लगभग 5-6 पिक्चर आप लोग लगा लेना, या जितने पिक्चर उस फंक्शन के, ठीक है, या जिसके बारे में आप बताना चाहते हो, आप उसको यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट कर लेना। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करना आपको, आप जिस पिक्चर पे क्लिक करोगे उसका यहाँ पे इंटरफेस हमारे सामने आएगा। देखो इस पिक्चर पे क्लिक किया, ऐसा दिख रहा है। लोगो पे क्लिक करेंगे तुमको ऐसा दिखेगा। मतलब जिस पिक्चर पे क्लिक करेंगे उसका यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा आपको। अब देखिए जिस पिक्चर पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोग कुछ एडिटिंग कर सकते हो। कैसे, सपोज मान लो जीआईटी का लोगो है, ठीक है, तो अगर हम लोगो पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अब लोगो पे क्लिक करते तो देखो इसमें इतने सारे हमारे ऑप्शन हाईलाइट हो चुके। ध्यान देना, जैसे हमने क्लिक किया, जगह नहीं है क्या जी, अरे यार इतना संख्या है, बैठ जाओ जल्दी से। देखो अब जैसे हम लोगो पे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो चुके। देखो अनचेक किए तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है सारे, लेकिन जैसे हम चेक बॉक्स पे क्लिक किए देखिए सभी ऑप्शन हाईलाइट हो चुके हैं। मतलब जब तक आप चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करोगे तब तक इस ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते हो। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया समझिएगा। पहला देखो ऑप्शन दिया है, ठीक है, रोटेशन का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ से आप चाहेंगे तो इस पिक्चर को क्या कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं, यहां से भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से अगर हमने रोटेट किया, उसके बाद से यहाँ पे कंट्रास्ट भी दिया है, ठीक है, कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो इसका, और घटाना है तो घटा सकते हो, आपकी मर्जी। कंट्रास्ट का मतलब ये है थोड़ा सा इमेज डार्क पन आएगा। देखो कुछ इमेज यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे तो करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमको। देखो थोड़ा सा ऐसे हल्का होने लगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे, यह प्रीव्यू। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा देखो डार्क में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कंट्रास्ट बढ़ा घटा सकते हैं। इस इमेज में उतना पिक्चर नहीं है, कलर नहीं, इसलिए नहीं दिख रहा है। उसके बाद से यहाँ पे ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना है, तो आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो, और घटाना है घटा सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करके इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। देखो ब्राइटनेस बढ़ रहा है वहां से, देख लीजिए उस इमेज पे। अगर ब्राइटनेस घटाना है तो आ जाओ, यहाँ से घटा भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है कैसे करना चाहते हो। तो बहुत सिंपल तरीका है, आसानी तरीके से किया जा सकता है, हो जाएगा ना। तो चलिए मैं यहां से क्या करता हूं, इसको क्या कर रहे हो तुम क्लास में यार, ये हमारी बात है ना, आपको कैसे करोगे। चलो इतना सेट करने के बाद से देखो यहाँ पे और भी ऑप्शन है। जैसे मान लो हमने ये पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया, और देखो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैं सोच रहा हूँ इसको क्या कर दूं, इसको अप डाउन कर दूं, यहाँ से किया जा सकता है। मतलब ऊपर नीचे भी कर सकते हो बनाने के बाद से, वो आपकी मर्जी कैसे करना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे दिया है रिमूव का ऑप्शन, हम चाहेंगे तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, हो जाएगा। बोलिए, तो आपकी मर्जी कैसे करना है। अब देखो उसके बाद से जैसे हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, समझना, जैसे हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारा एल्बम हमारे सामने क्रिएट होके चला आएगा। मतलब इमेजेस कई सारा डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रयोग करना, हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और क्लिक करने बाद कर देते क्रिएट। देखो एक तो यहाँ पे आ गया, किसके थ्रू यह क्रिएट किया जा रहा है, फोटो एल्बम बाय जीआईटी। तो जो यूजर है उसका नाम दिखा दिया, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद से थर्ड, उसके बाद मतलब जितने इमेजेस रहेंगे, मतलब जितने इमेजेस के एल्बम बनाना चाहते हो आप एक एक करके इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका था कैसे एल्बम क्रिएट किया था। मतलब मेरे पास इमेजेस बहुत कम है, इसलिए मैं 2 इमेज पे बता दिया, आप लोग डाउनलोड कर लेना इंटरनेट से, कई सारे इमेज ले लेना, तो बहुत सारा इंसर्ट हो जाएगा। अब मान लो इसका एल्बम बना लिया, अब ये बनाने के बाद से अगर सपोज मान लो किसी के सामने हमको प्रेजेंट करना है, दिखाना है, ठीक है, तो अब दबाओगे क्या, F5 बटन। तो देखिए जैसे F5 बटन दबाएंगे तो पहला ऐसे आएगा मेन स्क्रीन पे, फोटो एल्बम बाय जीआईटी। हाँ चाहोगे तो अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पे, प्लस उसके बाद से फिर से क्या करोगे आप, एरो की दबाओगे तो ये इमेज आएगा। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखो तो दिखा दो, फिर से यहाँ पे एरो की दबाओगे तो यह हमारा इमेज आएगा। और ऐसे जितने पिक्चर है बस एरो की दबाते रहेंगे, और हमारा एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट एल्बम मतलब प्रेजेंटेशन हमारे सामने आता जाएगा। अब नहीं है तो देखो मैसेज आ गया, एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। तो एग्जिट कैसे होंगे, एस्केप बटन से। तो 2 पॉइंट लिख लो आप लोग,
स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की होते हैं F5 बटन। स्लाइड शो करने के लिए जो शॉर्टकट की होता हुआ होता है F5 बटन। मतलब कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, अगर उसको शो करा के सबके सामने दिखाना है, इसके लिए शॉर्टकट की होते हैं F5 बटन। हाँ, स्लाइड शो या F5 बटन। हाँ चलो F5। अगर दिक्कत हो रहा है तो और इधर चले, इसमें बैठ जाओ आके। हाँ ये बता रहे कैसे होगा। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो स्लाइड शो करा दिया हमने, और स्लाइड शो कराने के बाद से अगर हम सोच रहे हैं क्या करें, जैसे मान लो नेक्स्ट नेक्स्ट करके जा रहे हैं और मुझे वापस आना है, तो अब वापस आने के लिए एस्केप बटन दबाते हैं। कीबोर्ड में एस्केप बटन देखे हो ना, ESC जहां लिखा उसे बोलते हैं एस्केप बटन। मतलब कीबोर्ड का सबसे फर्स्ट बटन होता है एस्केप बटन। सबसे फर्स्ट बटन जो होता है एस्केप बटन, उससे एग्जिट हो सकते हैं, उस प्रेजेंटेशन से बाहर आ सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए एस्केप बटन दबाते हैं, एग्जिट होने के लिए क्या दबाते हैं, एस्केप बटन। कीबोर्ड में क्या लिखा है, ESC। क्लियर है। अब देखिए, अब यह बनाने के बाद अगर मान लो इन केस अगर फ्यूचर में हमको चेंज करना है, ठीक है, अब देख रहे हो ना यहाँ पे बाई GIT लिखा था, मैंने कर दिया क्या, बाई SK। हो सकता है ना, मतलब जो टाइप करोगे, देखो अब हमारे सामने क्या आएगा। अब यहाँ भी एडिटिंग करना कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट यही आता है। अब देखो कर देते हैं F5, तो फोटो एल्बम बाई SK। उसके बाद से जो भी हमने बनाया है वो एक एक करके शो करा के दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है उसका नाम आ जाता है। ठीक है, अगर बाद में चेंज करना तो कोई बात नहीं, बस क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद से अपना नाम दीजिए, या फोटो एल्बम लिखा और भी कोई नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो आप लोग। मतलब किससे रिलेटेड आप प्रेजेंटेशन शो करा रहे हो वो यहाँ पे दे दीजिए, ब्रैकेट में करके दे दीजिए, या इसको हटा ही दीजिए, जो मतलब लिख दोगे वही हमारा शो होगा। क्लियर है। चलिए, अगर मान लीजिए हम बना दिए और फिर से उसी प्रेजेंटेशन में जो हमने फोटो का एल्बम बनाया था वह उसमें कुछ चेंजिंग करना है, ठीक है, कुछ फोटो डिलीट करने हैं, कुछ नए इंसर्ट करने हो, ठीक है, या कलर हमको चेंज करने हो, फिर से क्या करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे, और इंसर्ट पे आने के बाद से फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखो यहीं पे ऑप्शन आता है न्यू फोटो एल्बम। मैंने बोला नहीं, बना चुका हूं, एडिट करना, तो यहीं पे ऑप्शन क्या है, एडिट फोटो एल्बम। और जैसे क्लिक करेंगे एडिट फोटो एल्बम, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें से किसको हटाना है आप सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर दीजिए, नहीं हटाना है, कुछ और ऐड करने हैं, तो क्या करोगे आप, फिर से फाइल डिस्क पे आइए, और जहां पे इमेज रखे हो, चलो मैं इसमें स्क्रीनशॉट जो लिया गया उसी को ले लेता हूँ, और इंसर्ट कर दिया, 3 आ गया हमारा। अब मान लो इसको हम थोड़ा सा क्या करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं, तो नीचे कर दिया इसको, तीसरे नंबर पे आ गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे अपडेट 1 2 3 4, तो बाद में हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, 5 बटन दबा दो, तो ऐसे शो होगा फर्स्ट, ऐसे लग रहा है डेस्कटॉप ही शो कराए हैं। ठीक है, लग नहीं रहा है कि हमने प्रेजेंटेशन शो करा है, लग रहा है कि हम डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब एस्केप बटन दबाएंगे तो ऐसा आ जाएगा, वापस आना है तो एस्केप बटन। क्लियर है। चलिए, एक पॉइंट और इसमें दिया है। चलिए, जैसे हम एडिट पे आते हैं, और एडिट पे आने के बाद देखो यहीं पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। जैसे मान लो ये फोटो है, या मैं सोच रहा पहले फोटो दिखाऊं तब इसके बारे में लिख के दिखाऊं, फिर से फोटो तब इसके बारे में, फोटो तब इसके बारे में। इसके लिए आप न्यू टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा सकते हो। कैसे, जैसे मान लो ये फोटो है, अब इसी के नीचे चाहिए तो कर देंगे न्यू टेक्स्ट बॉक्स, तो इस फोटो के बारे में जो भी लिखना है लिख सकते हैं, एक बॉक्स खुल जाएगा। फिर से मान लो ये लोगो है, क्लिक कर दिया, इसके नीचे भी एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो न्यू टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, कर देंगे अपडेट, तो होगा क्या, देखिए यह पहले फोटो बाई एल्बम दिखेगा यहाँ पे,
उसके बाद से यहाँ पे देखो फोटो, उसके बारे में जो टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे बॉक्स खुल जाएगा, लिख लीजिए। फिर से फोटो, उसके बारे में जो भी लिखना है यहाँ पे लिख लीजिए। फिर से यहाँ पे फोटो, उसके बारे में जो भी लिखना है यहाँ से अभी इंसर्ट, मतलब इसके बारे में दिया ही नहीं हमने टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर है ना? तो आप टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट करा सकते हो। और क्या किया सकता है? फिर एडिट पे आते हैं। देखो मुझे बताना हो तो बस बता देते, एल्बम ऐसे लगाते हैं और ऐसे अपडेट कर देते हैं। लेकिन इसका यूज हम लोग जब प्रेजेंटेशन सही तरीके से बनाते हैं ना, तो इसकी हमेशा रिक्वायरमेंट होता है। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, सही करना होता है, डिलीट करना होता है, अप डाउन करना होता है, तो सब आना चाहिए आपको। किसी को रिमूव करना तो सेलेक्ट करके उसको रिमूव कर दीजिए, इसको भी नहीं चाहिए, सेलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए, जो 3 है रहने देते हैं। अब देखो जितने पिक्चर हैं ये कलरफुल दिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं आपको? ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको भी डिलीट करना नहीं चाहिए। 2 इमेज है, अब मैं सोच रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए। देखिए यहीं पे एक ऑप्शन लिखा है कि ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब जितने पिक्चर हो वो हमारा शो जब हो तो किसमें शो हो? ब्लैक एंड व्हाइट में। क्योंकि यहाँ पे इस समय फोटो करो, यहाँ पे फोटो जो क्लिक करते हो फोन से करो या अदर किसी डिवाइस से करते हो तो कलरफुल ही आता है। लेकिन पहले ब्लैक एंड व्हाइट ले आया करते तो कलरफुल चेंज करते थे। इस समय कलरफुल है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है। कैसे दिखेगा? तो बस हम करेंगे क्या, ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट, गिरा यहां से तुरंत चेंज हो गया। देखो क्लिक करेंगे इस पे या ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब जो पिक्चर है कलरफुल उसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी चेंज किया जा सकता है, वो आपकी मर्जी। मान लो इसको अपडेट करना तो कोई बात नहीं, यहां से अपडेट कर देते हैं। अब F5 बटन दबाओगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा शो होगा। बैक आना है, बैक आ सकते हैं। क्लियर है? फिर से कलरफुल देखना है तो सेम वही तरीका, ऑल पिक्चर को हटा दो, फिर से वो हो जाएगा। चलो कुछ और पॉइंट सीखिए। उसके बाद से देखिए पिक्चर लेआउट, तो फिट टू स्लाइड है, मतलब फिट बैठा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमको थीम्स लगाना है तो करेंगे क्या, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें बहुत सारे थीम्स पहले से दिए रहते हैं, तो आप किसी पे क्लिक कर लोगे वो थीम्स वहां पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब जिससे हमारा डॉक्यूमेंट और भी अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे कर देंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने बाद से कलरफुल तो किया था हमने, ठीक है, और कर देते अपडेट। दिख रहा है आपको? अब इसका फॉर्मेटिंग कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, अच्छा भी दिख रहा है। यस फर्स्ट, यस। तो जो नॉर्मल हमारा दिख रहा था उसका हमने थीम्स भी अप्लाई कर दिया। बोलिए हो जाएगा ना? तो ऐसे आप लोग फोटो एल्बम का इस्तेमाल करके और आसानी तरीके से एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसका प्रयोग उसी कंडीशन में करेंगे जब हमको केवल इमेज पे कोई प्रेजेंटेशन दिखाना हो। ठीक है बाबू? अन्यथा इसका अदर कोई यूज नहीं है। वैसे नॉर्मल बनाना तो टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, लिखिए, बनाइए। क्लियर है सबको ना? चलिए अब देखो सेपेज पे सारा आप लोग पढ़े ही हो। हाँ, सेपेज का रिक्वायरमेंट आएगा कब? जब हम एनिमेशन पढ़ाएंगे तब, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहेंगे। आगे आते और यहाँ पे ऑप्शन है हाइपरलिंक और एक्शन, समझने की कोशिश करना। मतलब जब भी स्लाइड को शो कराने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? F5 का। अब यहाँ पे हाइपरलिंक का मतलब क्या है और एक्शन का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो सपोज हमने बहुत सारे प्रेजेंटेशन बनाया है, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने पहले से बना कर रखा, उसको समझा रहे हैं, सही से समझ में आएगा। जैसे मान लो इतने सारे प्रेजेंटेशन है, देख लो, सपोज यही है, दिख रहा ना आपको जी? लगभग कितने का बनाया हूं मैं? 40। ठीक है, लास्ट में कितने पे हूं मैं? 40 नंबर पे। मतलब अभी तक हमने जो प्रेजेंटेशन क्रिएट किया कितने का, कितने स्लाइड का किया है जी? 40 स्लाइड का किया है। अब मान लो सोच रहे हैं हम कि एक ही बार जंप करके हमको लास्ट स्लाइड पे जाना है, तो हम डेली आते हैं और क्या करते हैं? डेली आते हैं और ऐसे नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद तब क्लिक करते हैं, हाँ यहीं से पढ़ाना है। या फर्स्ट पे जाना है तो बार बार ऊपर आते हैं, फर्स्ट पे आते हैं। तो हम सोच रहे कुछ ऐसा कंडीशन लगा दें, कुछ ऐसा बटन क्रिएट कर लें कि जैसे लास्ट पे जाना है तो बस क्लिक कर दे तो जंप करके लास्ट स्लाइड पे चले जाए, फर्स्ट वाले पे आना है तो जंप करके फर्स्ट वाले स्लाइड पे आ जाए। कुछ सुना रहा है जी? देख रहे बतिया रहे हैं सब, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सेव पे आने के बाद कहाँ आएंगे? फिर से नीचे एक्शन बटन पे आएंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्स्ट, मतलब बिगिनिंग से देखना हमको। तो यहाँ पे इस बटन को क्रिएट किया, कोई जरूरत नहीं कि बहुत बड़ा सा करेंगे, छोटा ले लेंगे। और लेने के बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिंक टू में फर्स्ट स्लाइड है, अब कर देंगे यहाँ से ओके।
अब देखिए दोनों का लिंक लग गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब कैसे पता चला, सपोज मान लो हम ये 5 बटन दबा दिए और मुझे एक ही बार जंप करके कहाँ जाना है, लास्ट स्लाइड पे जाना है। तो बस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर लिंक आ गया, देखो बाहर क्लिक करें तो लिंक नहीं है, जैसे इस बटन पे आए और क्लिक करेंगे तो एक ही बार में जंप करके लास्ट वाली स्लाइड पे चले जाएंगे। ये नहीं कह रहे, मन से पढ़ाई करो, आगे के नहीं आगे, फिर से बैक आते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, और लास्ट वाले पे लिंक कर दो, किसका, फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट पे, लास्ट वाले पे क्लिक करोगे फर्स्ट पे, तो फर्स्ट वाले पे आ जाओगे। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक किया और जो हमने लास्ट वाला यहाँ लिंक दिया था, ये 5 बटन दिया है ना, तो जैसे क्लिक करे तो सबसे कहाँ चले जा रहे हैं, लास्ट वाले में। हम सोचे कुछ ऐसा लिंक दे दे कि यहाँ पे क्लिक करें सबसे फर्स्ट वाले पे चले जाए। तो इसके लिए फिर से करना क्या पड़ेगा, बैक आना होगा और इसके बाद से आएंगे इंसर्ट पे। फिर से बता रहा हूं, समझ लो, बतियाओगे तो समय नहीं आएगा। यहाँ पे आएंगे सेपेज पे, और सेपेज पे आने के बाद से आ जाएंगे एक्शन पे, और मुझे फर्स्ट वाला रिकॉर्ड देखना है तो क्लिक करेंगे, और कहीं पे भी जहां पे जगह हो एक बटन हम क्रिएट कर लेंगे, और एक किसका, फर्स्ट वाला। ओके, अब ओके करने बाद से देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट पे जाना है तो पहले तो एक बार तो आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नॉर्मल, क्योंकि जब शो होता है तो ही काम करता है। और दबा देते हैं F5, और ये 5 बटन दबाए सबसे लास्ट में हमको जाना है, तो बस क्लिक कर देंगे, सबसे लास्ट में चले जाएंगे जंप करके। अब मान लो हमको सबसे फर्स्ट पे आना है, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे फर्स्ट वाले पे जंप करके चले जाएंगे। क्लियर है ना आपको, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड वाला देखना था, आराम से ऐसे सेकंड वाला देख सकते हैं हम लोग, या सेकंड वाला का लिंक देना है तो सेकंड वाले का भी लिंक दे सकते हैं हम लोग। तो आपकी मर्जी कैसे लिंक देना है, मतलब स्लाइड का लिंक देना हो तो उसके लिए इंसर्ट में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइपर लिंक और एक्शन। ये कब हाईलाइट होगा, देखो इस समय हाईलाइट है क्या, नहीं है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे आते हैं और एक बटन क्रिएट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, और जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, देखो दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो गया, यहाँ से यही ओपन हुई हो गया हमारा ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ से बटन क्रिएट कर सकते हैं, या क्लिक करिए इंसर्ट पे आइए, देखो दोनों हाईलाइट है कि नहीं, ये बाहर क्लिक किए तो अनचेक हो गया, फिर से क्लिक करिए और लिंक पे क्लिक करिए, और लिंक में मान लो कुछ चेंजिंग करना है फ्यूचर में, तो आप यहाँ पे लास्ट स्लाइड है ना, तो हम कर सकते हैं क्या, फर्स्ट स्लाइड, या फर्स्ट स्लाइड ना करके हम यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन क्या दिख रहा है, नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड जितना बार क्लिक करेंगे नेक्स्ट वाले जाएंगे, तो एक एक करने वाला बाद में चेंज भी किया जा सकता है ऐसे। अब देखो करेंगे क्या, शिफ्ट प्लस नहीं F5, अब क्या करें, यहाँ पे कौन सा प्रीवियस हमने लिंक दिया है जी, नेक्स्ट वाला दिया है अभी, बोलो पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं। चलिए करने बाद से आ जाएंगे हाइपर लिंक, और हाइपर लिंक पे आने के बाद से यहाँ पे जो हाइपर लिंक 2 दिया है नेक्स्ट स्लाइड, इसको हम कर देंगे स्लाइड। अब देखो स्लाइड, इतने सारे स्लाइड है ना, जितने स्लाइड सारे शो होने लगे, देख लो 41 तक। अब किस स्लाइड को शो कराना है आपको, 5वें नंबर, 5वें पे क्लिक किया, यही था ना 15 जुलाई। अब कर देंगे ओके, और यहाँ से कर दिया ओके। अब आएंगे जब भी उसकी मुझे रिक्वायरमेंट है जो हमने बनाया है, अब यहाँ 5 बटन दबाएंगे, और जब मुझे लग रहा नहीं उसी का इस्तेमाल करना, तो बस यहाँ क्लिक कर देंगे, और क्लिक करते ही 5वें पे चले जाएंगे। क्या हो गया, ज्यादा मन से पढ़ाने लगते हैं ना। ऑप्शन है स्लाइड नंबर, देखो स्लाइड नंबर से ही पता चल रहा है कि अगर स्लाइड का नंबरिंग हमको प्रेजेंटेशन में शो कराना है, तो वहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, स्लाइड नंबर का। अब स्लाइड नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखिए यहीं पे पूछा जाता है इंक्लूड ऑन स्लाइड, अगर डेट आपको दिखाना है तो क्लिक करिए, और डेट भी शो करा के दिखा सकते हो, आपकी मर्जी, नहीं दिखा रहा था चेक करो। यहाँ पे स्लाइड नंबर पे क्लिक करेंगे, फुटर में मतलब पेज के नीचे आपको कुछ दिखाना है, कुछ शो कराना है तो क्लिक करो, जी हमको दिखाना है तो फुटर पे क्लिक करेंगे, और फुटर पे क्लिक करने बाद से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो MS पावर पॉइंट के बारे में पढ़ा रहे हैं या अदर कुछ भी बना रहे हैं, तो बस लिख देंगे हम लोग MS पावर पॉइंट, मतलब जो हम लोग फुटर में दे देंगे वो हमारा क्या होगा यहाँ पे
शो होगा, मतलब स्लाइड के नीचे होगा। देखो स्लाइड नंबर भी आएगा और फुटर भी आएगा। डेट नहीं चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डेट अपडेट करते रहे हम, तो दोनों को सेलेक्ट किया हमने। और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन पूछा जाता है, एक अप्लाई और एक अप्लाई टू ऑल। तो अगर मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ सारे स्लाइड पे आ जाएंगे, अगर अप्लाई कर देते हैं तो बस उसी पर्टिकुलर स्लाइड पे आएगा। तो हम सभी स्लाइड पे शो करना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, देखो स्लाइड 1 और लिखा है एमएस पावर पॉइंट, फिर से क्लिक करेंगे स्लाइड 2 और एमएस पावर पॉइंट। दिख रहा है आपको ना? जब स्लाइड का नंबरिंग हमको देना हो तो हम इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसमें अदर हाँ वीडियो और ऑडियो है, इसके लिए मैं एक डाउनलोड करूंगा वीडियो और ऑडियो, तब इसको मैं प्रेजेंटेशन में शो करा के दिखा सकता हूँ। ठीक है, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। इतना जितना आज मैं पढ़ाया हूं उसका यूज करिएगा, समझ समझ के करोगे तो आगे काम देगा, नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं।